बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये फसल किसके बारे में है? वज़ू के औसाफ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आगे मुसन्निफ़ फरमा रहे हैं कि अलवुदू वाला सलासती अक़सामिन, कि वज़ू तीन अक़साम पर मुश्तमिल है, तीन अक़साम हैं वज़ू की। ठीक है, जैसा कि मैंने बता दिया कि यहाँ पर जो तकसीम है वो किस किस एतबार से है कि वज़ू बाद चीज़ों के एतबार से करना फ़र्ज़ का दर्जा रखता है, और बाद चीज़ों के लिए वज़ू करना वाजिब का दर्जा रखता है, और बाद चीज़ों के लिए मुस्तहब का दर्जा रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा आगे अमसिला के ज़रिए वजाहत के साथ बयान करेंगे कि किन किन चीज़ों के लिए वज़ू करना फ़र्ज़ है, किन चीज़ों के लिए वाजिब है, और किन चीज़ों के लिए क्या है, मुस्तहब है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली किस्म बता रहे हैं कि अल अव्वलु फ़र्दुन। ठीक है, पहली जो किस्म है वजू की वो क्या है? फर्ज है, यानी कि आगे जो चीजें अब बयान होंगी, ठीक है, इन चीजों के लिए वजू करना क्या होगा? फर्ज होगा। अच्छा, कहते हैं अल अव्वलु फर्दुन अलल मुहदिसी लिस्सलाती, नमाज के लिए मुहदिस पर वजू करना क्या है? फर्ज है। यानी कि बंदे का वजू नहीं है, ठीक है, अब नमाज पढ़ना चाह रहा है, फर्ज नमाज है, वलौ कानत नफलन, अगरचे वो नफल नमाज क्यों ना हो। ठीक है, वली सलातिल जनाजती, वो नमाज जनाजा हो, वसजदती तलावती, सजदा तलावत हो, ठीक है, वलमसुल कुरानी, और कुरान को छूना हो, वलऊ आयतन, ठीक है, अगरचे एक ही आयत को क्यों ना छूना हो। तो तलबाए कराम, इन तमाम चीज़ों को अदा करने के लिए वज़ू करना क्या है? फ़र्ज है। ठीक है, अगर नफल नमाज पढ़नी है, नमाज जनाजा पढ़ना है, सजदा तिलावत करना है, कुरान को हत्ता के छूना है, अगरचे के एक आयत ही क्यों ना हो, इन तमाम चीज़ों के लिए बंदे का वजू करना क्या होगा? फर्ज होगा। ठीक है, अच्छा, वसानी, अब कहते हैं दूसरी जो किस्म है वजू की वो कहते हैं वाजिब। ठीक है, दूसरी किस्म के अंदर क्या है? वजू करना क्या होगा? वाजिब होगा। किस किस के लिए? कहते हैं लित्तवाफी बिल काबती, काबा शरीफ का तवाफ करने के लिए वजू करना क्या है? ये फर्ज है, ओ सॉरी, वाजिब है। ठीक है, तवाफ़े जब काबा करना है, ठीक है, यानी एने मताफ के अंदर जब काबा शरीफ के अंदर अल्लाह ताला हमें उम्रा शरीफ की सादत हम सबको अता करे, तो वहां पर काबा शरीफ के गिर्द जो 7 चक्कर लगाते हैं, उन चक्करों के लिए वजू करना क्या है? वाजिब है। वजू करना क्या है अजीज तलबाई कराम? वाजिब होगा। ठीक है, अच्छा। तो ये दूसरी किस्म है। ठीक है, यहाँ पर आप अगर आप नीचे हाशिए में देखें, लित तवाफ़ी, ये मेरा जो कर्सर है, ठीक है, लित तवाफ़ी बिल काबती लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इस्लाम। अच्छा, ये अब बात साबित देखें किस तरह है। सरकार अलैहिस्सलाम के फरमाने मुबारक से बात साबित है कि सरकार ने फरमाया अत्तवाफ़ु हौलल काबा मिस्सुलुस सलाती। सरकार ने क्या फरमाया कि जो तवाफ है ये काबा के गिर्द है। ठीक है, हाउल किसको कहते हैं? यानी कि किनारे को, इर्द गिर्द को। ठीक है, तवाफ यानी कि काबा के गिर्द है, मिसल सलाती यानी नमाज की मिसल है। ठीक है, सरकार ने तवाफ को मिसाल किसके जरिए पेश की? नमाज के जरिए, यानी नमाज की तरह क्या है? तवाफ है, इल्ला मगर अन्नकुम ततकल्लमून फीही। ठीक है, कि फर्क सिर्फ इतना है, इस्तिस्ना इस चीज का है, इजाजत इस चीज की है तवाफ के अंदर, कि बंदा उसके अंदर कलाम कर सकता है, तवाफ के अंदर बंदा आपस में बातें कर सकता है। ठीक है, फला यतकल्लम यतकल्लमन्ना इल्ला बिखैरिन, तो सरकार ने फरमाया कि अगर नमाज जब अदा कर रहे हो तो नमाज के अंदर अगर बंदा एक बात भी करता है, कोई भी बात करता है, ठीक है, हत्ता के छीन का जवाब देता है, तब भी उस बंदे की नमाज फासिद हो जाएगी। तो सरकार फरमा रहे हैं कि अगर तवाफ के दरमियान बात करनी भी है तो खैर की बात करे, नेकी की बात करे, अच्छी बात करे। ठीक है, अच्छा, तो आगे भी देखा लिखा हुआ है कि वलम्मा लम यकुन सलातन हकीकतन लम ततवक्कफ सिहतुहु अला तहारती फयजिबु बितरकिही दमुन फिल वाजिबी। तो यहां पर यह बताना चाह रहे हैं, ठीक है, कि अगर किसी ने वजू किए बगैर तवाफे काबा किया, ठीक है, तो इस सूरत के अंदर उस बंदे के ऊपर दम लाजिम आएगा। ठीक है, अच्छा, वह सालिसु, और तीसरी किस्म जो है वो मंदूब यानी मुस्तहब है, बाद चीजों के लिए वजू करना। अच्छा अजीज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर मेरे जहन में एक बात आई थी, साथ ही निकल गई।
चले ज़हन में मेरे आती है, ये लितवाफ़ी काबा के ऊपर ही बात आई थी, तो मैं आगे आपको अर्ज करता हूँ। अच्छा, तीसरी किस्म है मुस्तहब। ठीक है, तीसरी किस्म क्या है? मुस्तहब। अब किन किन चीज़ों के लिए वज़ू करना जो है मुस्तहब है, वो देखते हैं। अब कहते हैं लिन लिन नौमी अला तहारतिन, यानी कि तहारत पर सोने के लिए। ठीक है, मतलब ये कि बंदा सोना चाह रहा है, सोने का इरादा कर रहा है, तो बंदा वजू करके सोए। ठीक है, तो ये भी क्या है? मुस्तहब है। ठीक है, इसी तरह वाइदा इस तई का दामिन हूँ, इसी तरह जब जो है नींद से बेदार होने पर, ठीक है, फिर भी वजू करना क्या है? मुस्तहब है। वलिल मुदावमती अलैहि, हमेशा बावजू रहने के लिए। ठीक है, यानी बंदा एक दफा वजू टूट गया, साथ ही वजू कर ले। ठीक है, यानी हमेशा बंदा क्या रहे? बावजू रहे। ये भी क्या है? मुस्तहब है। ठीक है, जैसा कि एक रिवायत के अंदर आता है, आपने बड़ी मशहूर रिवायत है, वो हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये आता है ना, कि जब सरकार अलैहिस्सलाम मिराज शरीफ पर तशरीफ़ लेकर गए, तो सरकार फरमाते हैं कि ए बिलाल, जब मफहूमन मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं जब आसमान की सैर कर रहा था, तो मैंने तुम्हारी जो कदमों की आहट है अपने से आगे सुनी जन्नत के अंदर। तो तुम्हारा ऐसा कौन सा अमल है? तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे से फरमाया था कि या रसूलल्लाह, मैं हमेशा बावजू रहता हूँ। अजीज तलबा इकराम, हजरत बिलाल ही है ना वो? जी जी, बिलाल हज़रत बिलाल। हाँ जी। जी हुजूर। तो ये हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, यानी कि कितनी प्यारी थी वो सीरत थी, आपका ये अमल था। ठीक है, कि जो देखें सरकार अलैहिस्सलाम ने उसको सराहा भी। ठीक है, इसी तरह अजीज सलबा इकराम कहते हैं वलिल वुदूई अलल वुदूई। ठीक है, वजू पर वजू करना। ठीक है, ये भी क्या है? मुस्तहब है। इसी तरह कहते हैं वबादा गीबतिन व किस्बिन व नमीमतिन व कुल्ली खतीअतिन व इंशादी शेरिन। ठीक है, अब कहते हैं कि गीबत करने के बाद भी वजू करना क्या है? मुस्तहब है। झूठ बोलने के बाद भी क्या है? मुस्तहब है। और नमीमा कहते हैं चुगली करना, चुगली करने के बाद भी बंदे का जो है वजू कर लेना, ये भी अच्छा अमल है। और हर खता के बाद, ठीक है, कोई भी बंदा खता कर लेता है, कोई गुनाह कर लेता है। ठीक है, अब गुनाह करने से वजू नहीं टूटता अजीज तलबा इकराम। ठीक है, गुनाह करना, ठीक है, तो सगीरा हो, अब आया क्या, कबीरा के जरिए भी टूट जाता है। तो गुनाह का तो नहीं, मैंने कभी पढ़ा कि गुनाह के जरिए, यानी कि कबीरा गुनाह हो या सगीरा, वजू टूट जाए। ठीक है, तो हाँ, ये सूरत है कि बंदा शराब पी है, शराब उसने इतनी पी है कि बंदा आपे से बाहर हो गया है। ठीक है, उसको किसी किस्म के नहीं पता। ठीक है, तो वो आगे ये बात आ रही है कि उस सूरत के अंदर बहरहाल वजू टूट जाएगा। ठीक है, मगर अब कोई ऐसा अमल कर लेता है, ठीक है, अब सूद खाना ये भी तो हराम काम है। ठीक है, तो अब इन चीज़ों से मतलब वजू नहीं टूटेगा। ठीक है, मगर अच्छा क्या है? हर खता के बाद बंदा क्या कर ले? वजू कर ले। इसी तरह कहते हैं वह इंशादी शेरिन, शेर कहने के बाद। ठीक है, यानी बंदा शेर सुना रहा है, ठीक है, तो शेर सुनाने के बाद भी बंदा क्या कर ले? वजू कर ले। ये एक अच्छा अमल है। ठीक है, अब यहां पर भी एक बात है कि अशार जो हैं, वो कौन से अशार हों। ठीक है, अगर तो अजीज तलबा कराम इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अलैहि रहमा के अशार हैं, ठीक है, जो सरकार अलैहिस्सलाम के खालिसतन इश्क के ऊपर मबनी हैं। ठीक है, अगर तो वो अशार पढ़ रहा है, तो उन अशार के बाद वजू करने की उसको हाजत नहीं है इस्तेहबाब के तौर पर। मगर ऐसे जो अशार हैं कि जो आशिकी मशूकी के ऊपर दलालत कर रहे हों, ठीक है, कहीं किस महबूब की किस चीज़ का वो शायद तज़किरा कर रहा है, कभी किस चीज़ का वो कर रहा है, तज़किरा कर रहा है। ठीक है, तो जो मतलब फुहश किस्म के अशार हों, उनको सुनाने के बाद, ठीक है, या सुनने के बाद बंदा क्या कर ले? वजू कर ले, तो एक अच्छा अमल है। ठीक है, अच्छा,
आगे फरमा रहे हैं कि वकाह का वकाह कहा तुन खारिजुस सलाती, खारिज नमाज में कहका लगाना, ठीक है, खारिज नमाज में कहका लगाना। अब ये, इससे वजू टूटेगा तो नहीं? कहका लगाने से नमाज की हालत में अगर वो नहीं है, अगर तो नमाज की हालत में था फिर अगर उसने कहका लगाया, तो अजीज तलबा इकराम ये मसला ज़हन में रखना है कि तब बंदे की नमाज भी फासिद हो जाती है, बंदे का वजू भी टूट जाता है। ठीक है, अगर बंदा नमाज की हालत के अंदर क्या करता है, वो कहका लगाता है, तो ठीक है। अगर खारजी नमाज में लगाता है तो यानी उसका वजू तो नहीं टूटेगा, मगर यह है कि अच्छा अमल है कि वो कर ले, वजू कर ले। ठीक है। अच्छा अजीज तलबा इकराम, पीछे हमने पहला पढ़ा था कि बंदा जब सोने का इरादा करे तब भी क्या कर ले, वजू कर ले। तो इसके ऊपर एक हदीस पाक आ रही है मेरे जहन में कि सरकार अलैहिस्सलाम ने ऐसे शख्स की फजीलत को बयान करते हुए फरमाया था कि बावजू सोने वाला रोज़ा रख कर इबादत करने वाले की तरह है। ठीक है। तो ये भी हदीस पाक इसकी फजीलत के ऊपर है कि बंदा जो करता है, बावजू होकर सोता है। ठीक है, अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए और आप सबको भी। अच्छा यूं ही आगे कहते हैं कि वस वगस्लु मय्यतिन व हमलिही, कहते हैं कि जिस बंदे ने मैयत को गुस्ल दिया और उसको उठाया, ठीक है, तो इन दोनों मामलात करने के बाद भी क्या है, जो वजू करना ये मुस्तहब है। ठीक है, यानी किसी बंदे ने मैयत को गुस्ल दिया और किसी ने उसको कांधा दिया, उठाया, ठीक है, उसको उठाने के बाद, ठीक है, ये भी क्या है, मुस्तहब है। अच्छा यूं ही आगे फरमाते हैं कि ये अजीज़ तलबा कराम, देखें प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका है, इसी के ऊपर वगस्ल मैयतिन व हमली ही। आप हाशिए के ऊपर देखें, ये जो मेरा कर्सर है, ये मैंने इसको हाईलाइट किया है, ये देखें हदीस पाक जो है, लिकाउलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन गस्सला मैयतन फलयगतसिल, ठीक है, वमन हमलहु फलयतवद्दा। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मैयत को गुस्ल दिया तो चाहिए कि वो भी क्या करे, गुस्ल कर ले। वमन हमलहु फलयतवद्दा, और जिसने उसको उठाया पास वो क्या करे, वजू करे। ठीक है, तो ये हदीस पाक अजीज इकराम याद रखें, वजूब का दर्जा नहीं रखती। मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया तो ये वाजिब है, ये इस्तेहबाब का दर्जा रखती है। ठीक है, मुस्तहब होने का क्या रखती है, दर्जा रखती है। इस हदीस पाक से वाजिब साबित नहीं हो रहा, बल्कि क्या साबित हो रहा है, मुस्तहब साबित हो रहा है। मुस्लिम। अच्छा यूं ही आगे फरमाते हैं कि वाली वक्ति कुल्ली सलातिन, और कहते हैं कि हर नमाज के वक्त के लिए वजू करना, ठीक है, यानी हर नमाज के अंदर नया एक वजू करना। ठीक है, अगरचे पहले बंदे का वजू हो, मगर एक नया वजू कर लेना हर नमाज के लिए उसके वक्त। ठीक है, तो ये भी क्या है, अच्छा अमल है, मुस्तहब है। ठीक है, इसी तरह फरमाते हैं कि कबला गुस्ल जनाबती, गुस्ल जनाबत से कबल भी वजू करना क्या है, मुस्तहब है। इसी तरह वलिल जुम्बी, यानी जो शख्स जुम्बी है, ठीक है, हालत जनाबत के अंदर है, ठीक है, उसके लिए मुस्तहब है वजू करना कब, आइंदा अकलिन व शुरबिन, ठीक है, खाने और पीने का वक्त। जो शख्स जुम्बी है, अगर वो खाने का इरादा करता है, पीने का इरादा करता है, ठीक है, तो ऐसे शख्स के लिए भी अच्छा अमल यह है कि वो क्या करे, वजू कर ले। मुस्लिम। और आगे कहते हैं व नौमीन व वत इन, कहते हैं बंदा, ये आगे एक और बात कर रहे हैं
यानी सोने के वक्त और वती का इरादा करने के वक्त भी वजू करना क्या है, मुस्तहब है। ठीक है, यानी इंसान को ये अपनी वाइफ के पास हाजत पूरी करने के लिए, फितरती जो इंसान की हाजत है वो पूरी करने के लिए जाता है, ठीक है, तो मुस्तहब ये है, अच्छा अमल ये है कि बंदा क्या कर ले, वजू कर ले। ठीक है, इसी तरह वाली गदबिन, और बंदे को गुस्सा आ जाता है कभी कभार, तो गुस्सा करने के बाद भी इंसान को वजू कर लेना चाहिए। ठीक है, बल्कि हदीस मुबारक के अंदर तो मफहूम इस तरह का मिलता है कि जब बंदे को आए, गुस्सा आ जाए, तो वो वजू कर ले या बैठ जाए या लेट जाए। ठीक है, इस तरह का भी मफहूम रिवायात के अंदर आता है। इसी तरह कहते हैं व कुरान व हदीसिन व रिवायती ही व दिरासत इल्मिन, ठीक है, कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, कुरान और हदीस यानी पढ़ने के लिए, ठीक है, मतलब कि अगर बंदा, एक तो है कुरान शरीफ को यानी छूने के लिए वजू करना, एक है बंदा ऐसे ही पढ़ रहा है बेवजू है, तो उसके लिए अच्छा है कि वो कर ले, वजू कर ले। इसी तरह जब कोई बंदा हदीस पाक बयान करना हो, सरकार अलैहिस्सलाम के मुबारक फरामीन को वो बयान करने लगे, तो उस वक्त भी उस बंदे के लिए अच्छा अमल क्या है, वो वजू कर ले। ठीक है, आप देखें कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इतना सरकार की हदीस का अदब फरमाया करते थे कि आप फरमाते हैं कि मैंने जब भी सरकार की हदीस लिखने के लिए बैठता, तो उससे पहले मैं क्या करता, गुस्ल करता और दो नफल अदा करके फिर मैं सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस पाक को लिखता था। ठीक है, तो प्यारे तलबाए कराम, याद रखें कि हदीस पाक का अदब हमें कुरान ही की तरह करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो भी तो देखे ना, सरकार अलैहिस्सलाम के फरामीन हैं, ठीक है, जो सरकार हमारी जान है। ठीक है, तो आपके जो फरामीन हैं वो हमारे आंखों का सुरमा है। ठीक है, तो हमें सरकार अलैहिस्सलाम के फरामीन पढ़ने पढ़ाने के लिए जब भी हम बैठें, तो हम कोशिश करें बावजू होकर बैठें। ठीक है, मेरे जहन में हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के एक उस्ताद साहब हैं, हज़रत इमाम अबू अयूब सख्तियानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उनके बारे में आता है कि हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला से एक मरतबा पूछा गया कि हज़रत आपको इस्ताज़ा में से यानी कौन से उस्ताद साहब ज़्यादा पसंद हैं, तो आपने फरमाया था मुझे जो मेरे उस्ताद हैं अबू अयूब सख्तियानी रहमतुल्लाहि ताला वो बहुत पसंद हैं। तो सबब पूछा गया, सबब क्या है भाई पसंदीदगी का, तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, यानी इमाम मालिक ने फरमाया था कि जब हज़रत इमाम अबू अयूब सख्तियानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हदीस पाक पढ़ाने के लिए बैठते हैं, तो उनकी आंसू से आंसू जारी हो जाया करते थे, वो ज़ारो कितार रोना शुरू कर दिया करते थे। यानी ये उन बुज़ुर्गों का हदीस पढ़ाने का आलम था, उनका ज़ुहद था, उनका तकवा था अज़ीज़ तलबा कराम। ठीक है, कि सरकार की हदीस का ये आलम था कि जब सरकार की हदीस को पढ़ना शुरू करते, बयान करना शुरू करते, तो आंखों से आंसू जारी हो जाया करते थे। तो ये बुज़ुर्गों का तकवा होता है, इन बुज़ुर्गों को अल्लाह ताला ने नवाजा होता है। ठीक है, हम अपनी हालत के ऊपर यानी तलबाई कराम गौर करें कि क्या सरकार के फरमान सुनकर हमारा क्या दिल पिघलता है या नहीं पिघलता, सरकार के फरामीन को सुनकर क्या हमारे ऊपर भी कोई कैफियत तारी होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो ये मुझे भी गौर करना चाहिए, आपको भी गौर करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो इसी तरह आगे बयान करते हैं कि एक तो ये है कि हदीस पढ़ने के लिए बैठा है, ठीक है, कुरान हदीस पढ़ने के लिए बैठा है, एक है वह रिवायत ही उसको आगे रिवायत करने के लिए, ठीक है, उसको आगे बयान करने के लिए बैठा है। ठीक है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि बंदा कर ले, वजू कर ले। ठीक है, इसी तरह वदरासती इल्मिन, और आलिम जब कोई दर्स देने लगे, ठीक है, तो उस वक्त भी वो वजू कर ले तो अच्छी बात है। इसी तरह अजान के लिए भी वजू करना, इकामत के लिए, ठीक है, और जो है खुतबा देने के लिए भी वजू करना क्या है, मुस्तहब है। ठीक है, इसी तरह वज़ियारत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सरकार अलैहिस्सलाम के मुबारक रोज़ा अनवर की, मदीना पाक की जब ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं, तो उस वक्त भी जो है वज़ू कर लेना, ये क्या है, अच्छा अमल है, मुस्तहब है। ठीक है,
ये नीचे अगर हाशिए के अंदर आप देखें, ज़ियारत नबी के ऊपर जो हाशिया लिखा हुआ है, ये मैं हाईलाइट इसको कर रहा हूँ। लिखा हुआ है कि ताज़ीमन लिहदरती ही, कि सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने के लिए ताज़ीमन, ठीक है, ताज़ीम के तौर पर। और वदखूल मस्जिद ही, यानी वदखूली पढ़ लें, वदखूली मस्जिद ही, और मस्जिद नबी शरीफ में दाखिल होने के लिए ताज़ीम के तौर पर। ज़ाहिर सी बात है उस मस्जिद की भी अपनी ही बात है, ठीक है। और सरकार अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक की आप ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं, तो इस ताज़ीम की वजह से वज़ू कर लेना क्या है, एक अच्छा अमल है। यूं ही आगे फरमाते हैं कि ववकूफ़ बियार फ़ाता वलिस्साई बैन सफ़ा वल मरवा, ठीक है। इसी तरह कहते हैं कि बंदा वकूफ़ अरफात के मैदान के अंदर ठहरा हुआ है, तो वहाँ पर भी बंदे का वज़ू हो। और सफ़ा और मरवा की सही के लिए जब दौड़ना है, ठीक है, फेरे लगाने हैं, तब भी जो है वज़ू करना क्या है, मुस्तहब है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फ़र्क आपने अजीज़ तलबा कराम जहन में रखना है कि तवाफ़ के बाद दो नफल हैं जो वाजिब हैं, ठीक है, सही भी वाजिब है और हलक कराना भी क्या है, वाजिब है, ठीक है। ये जो उम्रा के चार वाजिबात हैं। अच्छा, अब जो है तवाफ जो है ये वाजिब है, वजू करना तवाफ के लिए क्या है, वाजिब है। सही के लिए लाजिम नहीं है, ठीक है। सही के लिए क्या है, मुस्तहब है। ये आपने फर्क जहन में रखना है।